बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान एम एस असद कुरैशी कोलालमपुर मलेशिया से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और हमारे प्रोग्राम का उन्वान होता है आपके सामने। नाज़रीन, हम आपके सामने बहुत सारे हक़ाइक़ लेकर आते हैं और बड़ी खबरों के पीछे छुपे सच लेकर आते हैं। हमारे मुल्क के वतन पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल रुनुमा है, उस सूरत हाल के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानी, आज हम बात करेंगे ओवरसीज पाकिस्तानी का हमारे मुल्क की के अंदर तरक्की और खुशहाली में क्या किरदार रहा। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि जब हम ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात करें तो हमारे मुल्क के जो पाकिस्तानी हैं जो ओवरसीज के अंदर क़याम पज़ीर हैं, वो उनकी एक लगभग तादाद कितनी है। तो जो हमने सर्वे किया, जो मालूमात हमें हासिल हुई है, एक मुताद अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 7 से 8 मिलियन पाकिस्तानी जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी के कार्ड के ऊपर, जो NIC कार्ड है उसके ऊपर 7 से 8 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी है जो दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर है, जिसमें यूरोप में सबसे ज्यादा तादाद पाकिस्तानियों की जो है। उसके अलावा खलीज के अंदर भी है और फिर इधर क्या नाम है इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर वगैरह में भी है। तो अब देखना ये है कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमेशा मुश्किल घड़ी में मुल्क के वतन के काम आते हैं, सैलाब हो या जलजला, जाने बजाते हैं, मुश्किल घड़ी में काम आते हैं, ये स्लोगन है किसका? हमारे इदारों का। और इन्हीं के शाना बशाना ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क संवारो, कर्ज उतारो और दूसरे जितने मामला होते हैं, डैम के लिए फंड हो, पाकिस्तानी ओवरसीज दिल खोलकर उसके अंदर अतियात भी जमा कराते हैं और बड़े बड़ी रकमें वहां भेजते रहे हैं। लेकिन उनको आज तक दिया क्या है हमारी हुकूमतों ने, ये आपके सामने है। अच्छा, अब कहा यह जा रहा है कि एक ऐसा लीडर आया जिसने एक हॉस्पिटल बनाया। मैं ये समझता हूं कि उनको बजाय कैंसर हॉस्पिटल के 3-4 मुल्क के अंदर मेंटल हॉस्पिटल बनाने चाहिए थे, तो ताकि उनकी मेंटेलिटी भी पता चल जाती है और अब इलाज की जब जरूरत है उन्हें सख्त, तो वो आसानी से वहां पर अपना इलाज करा सकते थे। वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान के अंदर मौजूद पाकिस्तानियों को सिर्फ और सिर्फ अपनी जात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। जब उन धरने पे खड़े हुए थे तो वो पानी, बिजली, गैस के जो बिल जलवा रहे थे और ये कह रहे थे कि हम किसी को नहीं मानते, किसी ना अदालत को मानते, ना किसी जनाब अली हुक्मरान को मानते, हम सोशल बाइकाट करेंगे, हुकूमत का सिविल लाफरमानी करेंगे। जब हुकूमत में आए तो उन्होंने पाकिस्तानियों से, ओवरसीज पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट की फंड भेजे, और वो फंड जो पाकिस्तानियों ने भेजा डैम के नाम पर, वो कहां गया उसका आज तक नहीं पता। आज जब उनकी जात पर बात आई है तो अब वो पाकिस्तानियों को कह रहे जनाब अली आपको ओवरसीज पाकिस्तान से फंड भेजने की कोई जरूरत नहीं है। नाज़रीन, कब इसके कि मैं आपको आगे मैं अपनी बात करूं, मैं ओवरसीज पाकिस्तानी बहैसियत, मैं आपको एक क्लिप सुनवाता हूं जो एक हमारे मारूफ एंकर हैं, उन्होंने एक ओवरसीज पाकिस्तानी से यूरोप में डिस्कस करी ऑनलाइन टीवी के ऊपर। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में बैठे हुए हमारे एक ओवरसीज पाकिस्तानी, उन्होंने जो कुछ वहां कहा बड़ी सहर हासिल बात की है, बड़ी सहर हासिल गुफ्तगू की उन्होंने। तो वो गुफ्तगू सुन लीजिए, आपको इंशाल्लाह अंदाजा हो जाएगा कि जो कुछ उन्होंने कहा वो सुनिए। EU पाक फेडरेशन के चेयरमैन है, ये क्या फरमा रहे हैं? कुछ साजिश हुई है। और ये भी बता दीजिए कि जिस तरह पाकिस्तानी वहां पे पासपोर्ट चला रहे हैं अपने, तो क्या इतना भरपूर रिएक्शन है इस जो पर, किस तरह इसको आप इंटरप्रेट करते हैं? पाकिस्तान की क्या पोजीशन है इस वक्त? मुझे ये फख्र है कि मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ और ओवरसीज पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क को चला रहे हैं। माशी तौर पर सबसे ज्यादा रेमिटेंस हम लोग भेज रहे हैं। अभी ये जो गुफ्तगू मेहमानों की सुनी, या कुछ दिनों से हम ये सुन रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है ये कुबरूनी दखलंदाजी हो गई है, एक मरासला आ गया है। देखिए, जो सबसे अच्छी बात होती मुअज़्ज़ब माशरे की तरह, हम लोग सबसे पहले ये जो मरासला था इसकी इंक्वायरी करते, क्योंकि पाकिस्तान मुल्क जो है ये कोई छोटा मुल्क नहीं है। इसके अदारे, फ़ौज पाकिस्तान हो या इसकी एजेंसीज हो या अदालतें हों, वो इतनी कमजोर बिल्कुल नहीं है। चीफ एग्जीक्यूटिव जो उस वक्त मुल्क के थे, उनको चाहिए था ये मरासला जो है
वो अपने इन अदारों के सामने रखते और उनको कहते कि इसके ऊपर पहले इंक्वायरी मुकम्मल करें। वो इंक्वायरी मुकम्मल होती, उसके बाद अगर उसमें कोई थ्रेट, रीजन चेंज या कोई ऐसी चीज थी, तो पाकिस्तान मुकम्मल एक मुल्क है जो ये यकीन रखता है कि हम किसी मुल्क की मुदाखलत अपने मुल्क में नहीं आने देंगे। क्या ही अच्छा होता कि ये जो मरासला था या ये खत था, जो भी चीज थी, इसको किसी अवामी जलसे में ना लड़ाया जाता। ना वो मुल्क, अमेरिका एक सुपर पावर है, इसको हमें मानना चाहिए। अमेरिका के हम गुलाम नहीं है, ये हमारी पूरी 22 करोड़ अवाम को पता है। लेकिन अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए, अवाम के अंदर तसादम करने के लिए, अपने दूसरे मुल्कों के साथ तल्लुकात खराब करने के लिए, इस पे पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए लम्हा-ए फिक्रिया है। क्या ये हम एक मरासला इस पाकिस्तान की कीमत है? एक मरासला आने से पूरी दुनिया में हम ये चाहें कि हमारे मुल्क के अंदर दखलंदाजी हो गई है या पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रशिया गया है तो हमें खतरा आ गया है? नहीं, हमें अपने जमातों के अंदर, सियासतदानों के अंदर तंबल होना चाहिए। सर, ये इमरान खान साहब का बयानिया या जो अभी हमारे भाई कह रहे फैसल साहब, आपको क्या लग रहा है ये मुल्क किस तरफ जाएगा, किस तरफ चल पड़ा है अगर ये इम्प्लीमेंट करते हैं इसको? और ओवरसीज का भी रेफरेंस दे रहे हैं बार बार। एक बात तो अभी पहले भी बात कर रहा था, क्योंकि जाहिर है कि ये बात ज्यादा बोल रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊं, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों को इन्होंने हमेशा, पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात हो, चाहे कर्ज तारो मुहिम चलाएं, चाहे फ्लड आए, जल्जला आए, या ये सियासी जमातों के जो फंडिंग है, ये सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों से लेते हैं। एक बात और हमारी जायदादों पर कब्जा भी करते हैं। फैसल भाई कह रहे हैं कि शायद फॉरेन रेमिटेंस का बायकॉट करते हैं जो इमरान खान साहब के सपोर्टर ओवरसीज हैं, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, ये बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि जो हम ओवरसीज फॉरेन रेमिटेंस भेजते हैं, हम अपनी फैमिलियों को भेजते हैं, हम अपनी माओ, बहन, बेटी, बाप, बहू, बच्चों को भेजते हैं ना। हम ये किसी के कहने पे ये बंद करेंगे, क्योंकि इनके सियासी नारे आज हैं, कल बदल जाएंगे। सियासी नारे आज हैं, कल बदल जाएंगे। रेमिटेंस भेजना बंद नहीं करेंगे। कर देंगे। मैं अभी 90 लाख पाकिस्तानियों को, जो 90 लाख पाकिस्तानी, यानी 9 मिलियन पाकिस्तानी, जो है रियासत के साथ, मैं 7 से 8 मिलियन कह रहा था। फैसल भाई, आप रियासत के साथ खड़े हुए हैं कि नहीं खड़े हुए? आज इक्तदार के बाद हम रियासत के साथ खड़े हैं। मेरे ख्याल से जो हमारे जो मेहमान है वो मेरे ख्याल से ओवरसीज पाकिस्तानियों के शायद लीडर है। बिल्कुल, ओवरसीज पाकिस्तानियों का लीडर भी है। ओवरसीज पाकिस्तानी, हर ओवरसीज पाकिस्तानी एक लीडर होता है। हर ओवरसीज पाकिस्तानी अपने मुल्क का सफीर होता है, अपने मुल्क का। फैसल वाडा साहब सुन लीजिए, हर पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी अपने मुल्क का सफीर होता है। वो अपने मुल्क का नाम बुलंद करता है। आपकी तरह से नहीं कि जनाब अली आपने नेशनलिटी जनाब अली यूरोप और कनाडा और अमेरिका की ली हुई है, और ऊपर से आके पाकिस्तान के अंदर आप जो ना वजारत की जिम्मेदारियां संभालने आपको वजारत सौंप दी जाए। ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ मेहनत करते हैं, अपने खून पसीने की कमाई मुल्क भेजते हैं, मुल्क में ज़र मुबादले के ज़खायर को बढ़ाते हैं, और ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा मुल्क के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां देते रहते हैं। नोट कर लीजिए, मैं भी ये बात बताना चाह रहा था, यही बात कहना चाह रहा था कि जहां यूरोप से, इसी तरह मलेशिया से और दीगर तमाम इस्लामी ममालिक के अंदर, जहां हमारे और दुनिया भर के जिन ममालिक के अंदर भी जहां ओवरसीज पाकिस्तानी है, मैं गुजारिश करूंगा कोई जिस आला इख्तिदार पर जो लोग मौजूद हैं वो एक सर्वे कराएं, और उन ओवरसीज पाकिस्तानी का जो किसी सियासी या मजहबी जमात के बाकायदा रुकन नहीं है, जो किसी सियासी जमात का रुकन होगा, जो किसी मजहबी जमात का रुकन होगा, वो उस हवाले से बात करेगा, वो उसको तरजीह देगा। लेकिन मैं कहता हूं एक नॉर्मल, एक आजाद सर्वे कराएं जिसमें ये पता चले कि जो, जिसे हमारे नियाजी साहब कहते हैं कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, मगर हम ये कहते हैं कि न्यूट्रल सबसे बेहतरीन शख्स वो होता है जो किसी को भी तरफदारी ना करे और अपना नजरिया, एक अपना खास नजरिया अपने पास रखे, और गलत को गलत कहे और सही को सही कहे, बेजा तरफदारी किसी के ना करे। जिस तरह से हमारे जो इस वक्त यूथिया करते नजर आ रहे हैं, ना रात देख रहे हैं ना दिन देख रहे हैं, बस सिर्फ उनको अब नजर आ रहा है एक ऐसा शख्स जो मुल्क के वकार को, मुल्क के इदारों को, देखें मैंने आपसे पहले भी कहा, मेरे पिछले सारे प्रोग्राम उठाकर देख लीजिए,
कि जब से ये शख्स आया है पाकिस्तान के तमाम इदारों को इसने पूरी दुनिया के अंदर मुतनाज़ा बना दिया है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो PIA हो, चाहे वो हमारे जनाब सिविल अथॉरिटी हो, चाहे वो अब अस्करी इदारे हो, और अब अदलिया के ऊपर भी ये शख्स सबकून मार रहा है। तो अब आपको देखना ये है कि एक फर्द वाहिद के लिए हम ओवरसीज पाकिस्तानी, हम फर्द वाहिद के साथ नहीं, हम अपनी रियासत के साथ खड़े। हम फर्द वाहिद की कॉल के ऊपर रेमिटेंस भेजना बंद नहीं करेंगे। हम अपने मुल्क की रियासत और खास तौर से अपने मुल्क के इदारों के साथ खड़े। रियासत है तो इदारे हैं, इदारे हैं और मजबूत है तो रियासत मजबूत होगी और कायम रहेगी। इस बात को आप नोट कर लीजिए। ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया भर में जहां कहीं भी हैं वो अपने मुल्क और अपने इदारों के साथ खड़े। बात सिर्फ इतनी सी है कि शर के जमाने में वही लोग अनमोल होते हैं। सुन लीजिए, शर के जमाने में वही लोग अनमोल होते हैं जो भलाई का रास्ता दिखाते हैं, जो भलाई का रास्ता दिखाते हैं, जो आखिरत संवारने की याद दहानी कराते रहते हैं, दुआओं में अजीजों और दोस्तों को याद रखते हैं, परेशानी में दिलासा देते हैं और मुश्किल के अंदर जहां मुमकिन हो वहां जिस हद तक उनकी इस्तिताअत है अपने कुर्बतदारों के काम आते हैं। और इससे बढ़कर एक बात ये कहूं, अपने वतन के खातिर, अपने वतन के खातिर अपना लहू बेच आते हैं, अपना असासा बेच आते हैं, अपना जमीर किसी सूरत नहीं बेचते। सिर्फ जमीर और वतन के खातिर अपनी दुनिया छोड़ आते हैं। असल में हमें देखना यह है कि आज कौन अपनी जात के खातिर काम कर रहा है, कौन वतन के खातिर काम कर रहा है, कौन हमारे इदारों को, हमारी पाकिस्तान के तशक्कुस को दुनिया भर के अंदर मुतनाज़ा बना रहा है, और कौन हमारी नौजवान नस्ल को वरगला रहा है, कौन हमारी नौजवान नस्ल को एक गलत सिंध में लेके जाने की कोशिश कर रहा है, कौन गलत प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेन चला रहा है जिसे आज तक कोई चीज चलानी ना आई, वो पाकिस्तान की हुकूमत चलाने खड़ा हुआ है। दुआ दीजिए उन क्रिकेटर्स को जो उस वक्त वर्ल्ड कप की टीम में थे, जो जिस टीम ने पाकिस्तान का वर्ल्ड कप जीता था, वो वर्ल्ड कप पाकिस्तान की टीम ने जीता था, ना कि एक फर्द वाहिद ने जीता था। वो फर्द वाहिद की ना कोशिश थी ना काविश थी, ये तो फील्ड में से भी भाग गया था। कि वो वर्ल्ड कप एक टीम स्पीड्स के जरिए जीता गया था, और उसमें उन तमाम खिलाड़ियों का उतना ही हक था जिन्होंने बैटिंग की थी, जिन्होंने बॉलिंग की थी। ठीक है, आप कप्तान थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रॉफी आप लेकर बेच दें। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, आप वजीर आजम बने, आप पाकिस्तान के नाम पे तोहफे मिले, आपने बेचने शुरू कर दिए। इससे बड़ा धोखेबाज, इससे बड़ा मकर करने वाला क्या होगा। और एडमिट भी कर लिया, कहता कि मैंने तोहफा बेचकर रोड बना दिया। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। आपके पास फंड था ही नहीं, आपको दुनिया भर से फंड मिल रहा है, ओवरसीज पाकिस्तानी फंड दे रहे हैं आपको। जनाब यानी आपने फंड शो ही नहीं किए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जितने फंड आप खा गए उनका हिसाब अब आपको देना पड़ेगा। नाजरीन, मैं बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। रमजान मुबारक का ये बरकतों वाला महीना है, और इस महीने के अंदर आइए एक बार फिर हम तौबा करते हैं, और ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से हम पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और अपने इदारों को और अदलिया को इस बात का बिलखुसूस एक यकीन दिलाते हैं कि जहां कहीं भी ओवरसीज पाकिस्तानी है वो अपनी रियासत के साथ खड़े, वो अपने इदारों के साथ खड़े। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।